नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डे पर एक बार आपका फिर स्वागत है। आज जो चर्चा का विषय है दो दिन से 3 दिन से गरमाया हुआ है। हल्द्वानी में जो हुई हिंसा है उसको लेकर के, जब कांग्रेस के स्थानीय विधायक ने ये कहा कि इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों ने जल्दबाजी दिखाई और उनको लोगों से बात करके इस मामले का समाधान निकालना चाहिए था। शायद जो विधायक हैं उनको इस बात का ज्ञान या इस बात की सूचना नहीं है कि ये सारा मामला अदालत में जाने के बाद, जब अदालत ने उस पर कोई रोक लगाने से मना किया, उसके बाद कार्रवाई की थी। तो कम से कम एक बात तो ये स्पष्ट है कि ये जो कब्जा है, पूरा सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा है, ये बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं हुआ। कम से कम जो विधायक साहब की बात है, उन सब के अगर आप मायने निकाले जाएं तो वो इसी तरह का मामला निकल के सामने आता है। अब ये केवल हल्द्वानी का या उत्तराखंड का या उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है। ये इस तरह के अवैध कब्जे पूरे देश में फैले हुए हैं। और ये करता कौन है? ये सारा का सारा मामला शुरू होता है वेस्ट बंगाल, आसाम और नॉर्थ ईस्ट के उन इलाकों के जिनके बॉर्डर बांग्लादेश से और म्यांमार से लगी हुई हैं। इसलिए कि इन्हीं इलाकों से बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या भारत में घुसते हैं। और आप कल्पना कीजिए कि नॉर्थ ईस्ट के रिमोट इलाके से वो उत्तराखंड तक पहुंच रहे हैं। और मोडस ऑपरेंडी क्या है? सरकारी ज़मीन, नदियों के कैचमेंट एरियाज़, जंगल, इन पर कब्जा करो। इन पर जो लोग जाते नहीं हैं, और जब कुछ दिन बीत जाएंगे तो फिर राजनीतिक संरक्षण, हालांकि राजनीतिक संरक्षण पहले से ही होता है। इनके जो वोटर आई कार्ड बनते हैं, इनके जो आधार बनते हैं, वो लोकल नेताओं के, जो कॉरपोरेटर्स के लोग होते हैं, जो इस तरह के जो स्थानीय नेता होते हैं, उनके बिना मदद के ये संभव नहीं है। अब इसको ले करके लगातार बवाल होते रहे हैं हर जगह, जहाँ जहाँ पर भी इस तरह के पॉकेट्स हैं। जब भी सरकार उनको खाली कराने की कोशिश करती है तो मोबोक्रेसी शुरू हो जाती है। डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा जो खराब स्थिति है वो मोबोक्रेसी है। उत्तराखंड जब राज्य बना था तो उस समय वहाँ माइनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन लगभग 1.5 से 2% के बीच में थी, और वो अब लगभग 13.9% के आसपास है। निश्चित तौर पर नया प्रदेश बना था तो ये कहा जा सकता है कि बहुत सारे जगहों से लोग नई संभावनाओं को तलाश करने उस प्रदेश में पहुँचे होंगे, लेकिन ऐसा झारखंड में नहीं हुआ, ऐसा छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ। तीनों प्रदेश साथ बने थे। तो ये बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से देवभूमि की डेमोग्राफी परिवर्तन करने का मामला नज़र आता है। सरकार कानून से बंधी होती है, प्रशासन कानून से बंधा होता है, इसलिए कानून के तहत काम करती है। और कानूनी प्रक्रिया इतनी जटिल होती है कि जब तक ये 1 या 2 अवैध कब्जे छुड़ाने की कोशिश करेंगे, तब तक अवैध 10 और बन जाते हैं। जहाँ पर ये पूरी बस्ती बसी हुई है वो रेलवे की कॉलोनी बताई जाती है, कि रेलवे की ज़मीन बताई जाती है, सरकार और कुछ नगर निगम की ज़मीन है, उन जगहों पर कब्जा है। अब आसाम से यहाँ तक पहुँचने में इनको रोक नहीं पाई सरकारें, कई सरकारें। तो ये निश्चित तौर पर सरकार की इंटेलिजेंस की चूक है, उसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता है। उस पर सरकार को निश्चित तौर पर सख्त कानून, सख्त फैसले लेने की ज़रूरत है। कहा यह जाता है कि देश में लगभग 4 करोड़ के आसपास अवैध
घुसपैठिए रह रहे हैं। ये फिगर 80 लाख के आसपास बताया गया था संसद में प्रश्नोत्तर में कि लगभग ऐसे। और ये जब जायसवाल गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे कांग्रेस सरकार में, तब की बात है, मतलब ये काफ़ी पुरानी बात है। अब इसमें एक और मसला है कि जिस व्यक्ति के नाम से ये अवैध कब्जे थे, उस व्यक्ति ने इस तरह के मॉब को इकट्ठा करने दिया और लोगों ने छत पर पत्थर जमा किए और कार्रवाई की। तो सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए उस व्यक्ति के खिलाफ जो इस तरह की परिस्थितियों को पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा एक और मसला है कि पुलिस अपनी सुरक्षा करने में नाकामयाब रही और पुलिस पर पथराव हुए और उनके सर फूटे। तो क्या पुलिस के पास इस तरह के सुरक्षा उपकरण नहीं हैं कि वो अपने आप को बचा पाए? तो जो पुलिस अपने आप को इस तरह के लोगों से प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, वो आम जनता को कैसे प्रोटेक्ट करेगी? इस पर भी सरकारों को सोचने की ज़रूरत है कि कम से कम पुलिस कर्मियों को और जो सरकारी ड्यूटी पर लगे लोग हैं उनको इस तरह के इक्विपमेंट उपलब्ध कराए कि वो अपनी सुरक्षा तो कम से कम कर पाएँ। जनता की ज़मीन, सरकार की ज़मीन छुड़ाने गए और 200 लोग घायल हैं। ये भी, इन सब चीज़ों पर बहुत गहन सोचने की ज़रूरत है। डीएम जो हैं स्थानीय डीएम, उनका ये कहना था कि 30 तारीख को, मतलब 30 जनवरी के आसपास जब इस प्रक्रिया को अंजाम देने की बात चल रही थी, तो ड्रोन के फुटेज के हिसाब से वहाँ पर पत्थर या इस तरह का कोई जमावड़ा नहीं था कि सरकारी उस पर आक्रमण किया जाए। लेकिन बाद में ये दिखा, तो ये सब हो रहा था तो लोकल इंटेलिजेंस कुछ जमा नहीं कर पाया और उसके बाद भी कार्रवाई की गई। तो ये भी एक प्रश्न है। निश्चित तौर पर राजनीतिक संरक्षण इन लोगों को मिलता है और इसीलिए वोट बैंक की राजनीति में ये होता है कि इस तरह के लोग हिंसा भी करें तो उनको समर्थन करना पड़ता है, या अगर उनको समर्थन नहीं भी करें तो कम से कम दोषारोपण दूसरे पर किया जाए। हिंसा जिन लोगों ने किया उनको बचाने के लिए इस पर सरकार पर और प्रशासन पर ठीकरा फोड़ा जाए। और सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है प्रशासन, एग्जीक्यूटिव, डीएम की जिम्मेदारी, एसपी की जिम्मेदारी, इंटेलिजेंस की फेलियर की जिम्मेदारी। निश्चित तौर पर उसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है। पॉलिटिकल क्लास की क्या जिम्मेदारी है? जिन लोगों के संरक्षण में ये इस तरह की गतिविधियां बढ़ती हैं, और ये पूरे देश में, दिल्ली अकेले में करोड़ों लोग घुसपैठिए रह रहे हैं। पूरा का पूरा दिल्ली का जो रिज एरिया है, जहाँ जाइए वहीं पर यमुना का कैचमेंट एरिया भरे पड़े हैं और ये आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। आप डाटा उठा करके देख लीजिए, कितने लोग जेल में हैं, कितने लोग हत्याओं में शामिल हैं, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए। और इनको शरण दी जाती है, इनको संरक्षण दिया जाता है। इनको आप हटाने जाइएगा तो इनको रिहेबिलिटेट करना पड़ता है। रिहेबिलिटेट करने के लिए इनको मुफ्त में या कम दाम पर ज़मीन देनी पड़ती है और फिर वो उसको बाजार दाम पर बेचकर फिर झुग्गी डाल लेते हैं। ये एक बड़ा विशियस सर्किल है। तो इस मामले में सरकार को सख्ती से निपटने की ज़रूरत है और घुसपैठियों पर सरकार को निश्चित तौर पर कुछ नया कानून और सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। जो लोग इनको संरक्षण देते हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जब तक इस तरह की का कानून, जब तक इस तरह की योजनाएं नहीं होंगी, हल्द्वानी कहीं और रिपीट होगा। तो इस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, सरकार को काम करने की ज़रूरत है। और राजनीति के चक्कर में, अपने वोट बैंक के चक्कर में देश को जो लोग इस तरह के लोगों को संरक्षण देते हैं, समर्थन करते हैं और उनको सुविधाएं मुहैया कराने के लिए गलत तरीके से, इल्लीगल तरीके से सुविधाएं मुहैया दिवा करें, उन पर भी सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। वास्तव में उन लोगों का तो वोट ही कैंसिल कर देना चाहिए जो लोग
इस तरह के लोगों को समर्थन देते हैं, ना उनको चुनाव लड़ने के अधिकारों से भी वंचित करना चाहिए, इसलिए कि ये राष्ट्र के खिलाफ वो है। ये डेमोग्राफिक चेंज करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। तो इस तरह के विषयों के साथ मैं हाजिर होता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।